भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय पर स्थित त्रिष्टा पर्वत या हिमालय कन्या पार्वती के पिता राजा हिमावन के महल से हुआ माना जाता है। यह स्थान परंपराओं और पुराणों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में स्थित माना जाता है। शिव पार्वती विवाह का स्थान पुराणों में स्पष्ट रूप से माता पार्वती राजा हिमावन, हिमालय और रानी मेनका की पुत्री थीं। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय के घर पर अत्यंत भव्य तरीके से हुआ। इसे गिरिराज हिमालय का घर, मेंढर पर्वत, त्रिष्टा पर्वत या हिमावन लोक भी कहा गया है। कुछ प्रमुख मान्यताएं। केदारखंड में वर्णन है कि विवाह स्थल हिमालय में ही एक दिव्य स्थान पर था। कई परंपराओं में इसे मंदराचल पर्वत के पास बताया गया है। उत्तराखंड में त्रियुगी नारायण मंदिर को शिव पार्वती के विवाह का साक्षी माना जाता है। वहां एक अक्षय अग्नि है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विवाह के समय से निरंतर जल रही है। त्रियुगी नारायण मंदिर, उत्तराखंड। यह लोक मान्यता बहुत लोकप्रिय है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई बनकर कन्यादान किया और यहीं शिव पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस स्थान को दिव्य विवाह स्थल के रूप में माना जाता है। हिमालय की गोद में स्थित त्रिष्टा पर्वत पर उस समय अद्भुत उत्साह था। राजा हिमावन और रानी मेनका के हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा था, क्योंकि उनकी पुत्री पार्वती, जो जन्म से ही शिव भक्ति में लीन रही, अब स्वयं महादेव की अर्धांगिनी बनने जा रही थी। वर्षों की तपस्या, अनगिनत कठिन साधनाएं और दृढ़ निश्चय का फल अब सामने था। भूमि का हर कण, हर वृक्ष मानो दिव्यता का गीत गा रहा था। देवताओं ने आकाश को सुवर्ण प्रकाश से भर दिया था। गंधर्वों की वीणा की मधुर ध्वनि और अप्सराओं का नृत्य पर्वतों पर एक अद्भुत प्रकाश लहरी की तरह छा गया था। पार्वती की तैयारी सौंदर्य की पराकाष्ठा। माता पार्वती अपने मायके में बैठी थीं। उनकी सखियां उन्हें सिंगार कर रही थीं, लेकिन वह सिंगार केवल शरीर का नहीं था, वह उनके तप, उनकी शुद्ध भक्ति का तेज था जो उन्हें स्वयं देवी बना रहा था। उनकी आंखों में शिव के प्रति अथाह प्रेम और समर्पण था। वे स्वयं मुस्कुराकर सोचती थीं, कैसे अनंत और निराकार महादेव मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद स्वयं वहां उपस्थित थे और उन्होंने माता के मंत्रोच्चारों में मार्गदर्शन दिया। शिव का बारात में प्रस्थान। जब महादेव ने हिमालय को बारात के लिए छोड़ने का निश्चय किया, कैलाश पर्वत पर एक विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया। भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, योगी, सिद्ध, नाग और अर्धनारीश्वर स्वरूप के दिव्य अनुयायी। उनकी बारात किसी सामान्य देवता की बारात नहीं थी। कोई डमरू बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई जप कर रहा था और कोई आकाश में उलट पलट कर अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। कई देवता मुस्कुरा रहे थे, जबकि पार्वती के घर वाले चिंतित, भला ऐसी बारात कैसे स्वीकार की जाए। लेकिन महादेव की सरलता और पार्वती की इच्छा सब पर भारी थी। महादेव अपने सन्यासी स्वरूप में जटाओं में चांद को धारण किए, गले में सर्प लपेटे, शरीर पर भस्म लगाए, नंदी पर सवार होकर विवाह के लिए चले। उनके प्रत्येक कदम के साथ आकाश में नमः शिवाय की ध्वनि लहर उठती थी। त्रियुगी नारायण विवाह का दिव्य स्थल। हिमालय के उस पवित्र स्थान पर, जिसे आज त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है, एक दिव्य अग्नि जल रही थी। कहा जाता है यह अग्नि स्वयं विष्णु ने प्रज्वलित की थी और आज भी वह अक्षय अग्नि वहीं जलती है। भगवान विष्णु माता पार्वती के भ्राता बनकर खड़े थे और ब्रह्मा जी पुरोहित के रूप में विवाह का संचालन कर रहे थे। बारात का स्वागत, पहले डर फिर आनंद। जब शिव जी की बारात पार्वती के घर पहुंची तो दूल्हे और उसके गणों को देखकर मातृपक्ष के कई लोग घबरा गए।
क्योंकि शिव का सन्यासी रूप बहुत असामान्य था। तन पर भस्म, जटाएं, सांपों का आभूषण, विचित्र बाराती महिला मंडली तो कुछ देर तक आंखें भी बंद कर लेती थी। परंतु राजा हिमावन जानते थे कि यह सब शिव की माया है। वह एक तपस्वी हैं, पर भीतर से सबसे उदार, सरल और करुणा से भरे। राजा हिमावन आगे बढ़े और आदरपूर्वक बोले, देवाधिदेव, आप जैसे वर का पिता बनना मेरा सौभाग्य है। आपकी बारात मेरे द्वार को धन्य कर रही है। महादेव ने हल्की मुस्कान से उनका अभिवादन स्वीकार किया। पार्वती का आगमन, दो लोकों का मिलन। जब माता पार्वती विवाह मंडप में पहुंची, वहां का वातावरण और भी अलौकिक हो गया। उनका एक एक कदम शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। दिव्य एवं ऊर्जा रूप का संगम। उनकी आंखों में एक लाज भरी चमक थी, पर साथ में आत्मविश्वास और तप का तेज भी। गंधर्वों ने मधुर संगीत छेड़ा, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवगण आशीर्वाद देने को उतावले हो उठे। विवाह की रस्में, ब्रह्मांड को पवित्र बनाने वाला मिलन। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अग्नि प्रज्वलित हुई और विष्णु जी ने पार्वती का कन्यादान किया। महादेव ने अपनी दाहिनी हाथ में जल लेकर प्रण लिया, मैं शक्ति का सम्मान करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और सृष्टि के कल्याण हेतु उसके साथ संपूर्ण दायित्व निभाऊंगा। पार्वती ने भी प्रण लिया, मैं शिव के साथ धर्म, प्रेम, तप और त्याग में समान भागी रहूंगी। जब शिव पार्वती ने सप्तपदी ली, उस समय ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में प्रकाश फैल गया। यह केवल दो शरीरों का नहीं, दो ऊर्जा शक्तियों का मिलन था। शिव चेतना, शक्ति ऊर्जा, इन दोनों के विवाह से सृष्टि पूर्ण होती है। देवताओं का उत्सव। जब विवाह संपन्न हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सभी अपनी अपनी भेंटें लाए। सरस्वती ने वीणा बजाई, लक्ष्मी ने शुभ मंगल दीपक प्रज्वलित किया और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां शिव शक्ति का संगम हो, वहां सृष्टि सदैव फलती फूलती है। पर्वतों पर गूंजती आनंद ध्वनि। विवाह के बाद त्रिजटा पर्वत दिनों तक रोशनी और उत्सव से भरा रहा। सब ओर नृत्य, संगीत, भंडारे और मंगलगान होते रहे। देवताओं ने कहा, आज का यह दिन युगों युगों तक एक उदाहरण के रूप में पूजनीय रहेगा। यह तप, प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। विवाह के बाद शिव शक्ति का आशीर्वाद। शिव और पार्वती ने अपने माता पिता और सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद महादेव ने पार्वती का हाथ पकड़ा और बोले, देवी, अब हम साथ मिलकर सृष्टि के हर कण को ऊर्जा देंगे। तुम बिना मेरे अधूरी और मैं बिना तुम्हारे निर्जीव। हम दोनों मिलकर ही पूर्णता हैं। यह शब्द केवल पार्वती नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए आशीर्वाद थे। निष्कर्ष, शिव पार्वती का विवाह केवल एक दिव्य कथा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक रहस्य है। यह बताता है कि तपस्या का फल मिलता है, प्रेम में धैर्य जरूरी है और ऊर्जा तथा चेतना मिलकर ही जगत को संचालित करते हैं। उनका विवाह सृष्टि के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मिलनों में से। शिव पार्वती का विवाह संपन्न होने के बाद हिमालय का माहौल कुछ दिनों तक ऐसा था जैसे देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। पर्वतों की चोटियों पर स्वर्णिम प्रभा छाई रहती थी। हर सुबह पक्षियों का कलरव सुनाई देता और हर रात तारों की झिलमिलाहट मानो स्वयं विवाह की शुभता का स्मरण कराती। राजमहल में माता मेनका और राजा हिमावन बार बार अपनी पुत्री को देखकर आनंद से भर जाते। उनकी बेटी अब सृष्टि की मां कहलाने वाली थी। विवाहोपरांत संवाद, दो अनंत शक्तियों का मिलन। विवाह के बाद के शांत क्षणों में पार्वती और शिव कैलाश गमन से पहले कुछ दिन मायके में ही रहे।
एक दिन पार्वती ने मधुर मुस्कान के साथ पूछा, स्वामी, आपको मेरी तपस्या में सबसे अधिक क्या पसंद आया? शिव ने उत्तर दिया, देवी, तप तो कई करते हैं, पर तुम्हारी भक्ति में प्रेम था, समर्पण था और एक दृढ़ निश्चय था। तुमने केवल मुझे पाने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए तप किया। यही तुम्हें अद्वितीय बनाता है। पार्वती ने विनम्रता से सिर झुका दिया। यह संवाद केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि दो शक्तियों का था जो मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाली थीं। देवताओं का चतुर्दिक उत्सव। उधर देवताओं ने इस विवाह को सृष्टि का सबसे मंगलकारी अवसर माना। इंद्र ने स्वर्गलोक में 10 दिनों तक महोत्सव मनवाया। गंधर्व गान करते रहे और अप्सराएं नृत्य करती रहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, शक्ति और शिव का यह मिलन सृष्टि को स्थिरता देगा। जहां शक्ति हो वहां सृजन है, और जहां शिव हो वहां ज्ञान। विष्णु जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब संसार का संतुलन और भी दृढ़ होगा। सभी देवता जानते थे कि जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, तब संसार की सभी ऊर्जा सकारात्मक रूप में प्रवाहित होती हैं। कैलाश की ओर प्रस्थान, नया अध्याय। कुछ दिनों बाद जब कैलाश लौटने का समय आया, माता मेनका की आंखें नम हो गईं, पर साथ ही गर्व भी था। राजा हिमावन ने भरे मन से पार्वती को विदा किया। नंदी आगे आगे चल रहा था। महादेव और माता पार्वती साथ साथ पृथ्वी से ऊपर उठते गए। आकाश में उनकी यात्रा मानो एक दीप्तिमान किरण की तरह दिख रही थी। कैलाश पहुंचने पर वहां के वातावरण ने पार्वती का हृदय प्रसन्न कर दिया। शांत बर्फ, ध्यान की गहरी ऊर्जा और पत्थरों पर बहती निर्मल ध्वनियां, सब कुछ अद्भुत था। शिव ने कहा, देवी, यही हमारा गृह है, साधना, निश्चलता और अनंत शांति का स्थान। यहां से हम संसार को अपनी शक्ति देंगे। पार्वती ने कैलाश को प्रणाम किया और मन ही मन महसूस किया कि उनका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। गृहस्थ जीवन की शुरुआत, प्रेम, साधना और संतुलन। कैलाश पर शिव पार्वती ने अपना जीवन ऐसी सरलता से जिया कि देवता भी आश्चर्य करते थे। कभी वे साथ बैठकर ध्यान करते, कभी शिव माता को योग का रहस्य बताते, और कभी पार्वती शिव को प्रेम, परिवार और करुणा की गहराई समझाती। शिव ने पार्वती से कहा, तुम मेरे जीवन की ऊर्जा हो, जो बिना कहे हर बात समझ लेती है। और पार्वती बोली, स्वामी, आपकी शांति मेरे हृदय को पूर्ण कर देती है। उनका यह प्रेम केवल दैहिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था, जहां दो आत्माएं एक होकर ब्रह्मांड को संचालित करती थीं।